हेलो मित्रों दोस्तों, अभी हमारे सामने जो लेटर एक दिख रहा है तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर के द्वारा लिखा हुआ सेंड किया हुआ, ये एक हमारे तरह से हमारे लिए खुशखबरी का एक नमूना है। हम सब लोग जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जो 2004 के बाद ज्वाइन किए हैं, उन सब के लिए पुराना जो हमारा सिस्टम था पेंशन का वो बंद हो चुका है। ओपीएस और एनपीएस लागू किया गया है, लेकिन कोई भी नोटिफिकेशन इसके मामले में नहीं आया था कि कैसे एनपीएस में आपका इनरोलमेंट होगा और कैसे उसमें डिडक्शन होगा। उसमें शेयरिंग होता है ऑफिशियल तरफ से भी, तो उसके बारे में अभी तक कोई लेटर जारी नहीं होने के कारण किसी को हम में से किसी को भी कोई लाभ नहीं मिल पा रहा था। पर्सनली या कोई इंडिविजुअल रूप से अपने इसमें जिसने भी इनरोलमेंट कराया है और प्रान नंबर जनरेट कराया है उनको तो फ़ायदा मिल रहा है या फिर उनका कटौती हो रहा है, लेकिन जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया तो गवर्नमेंट ऑफिस की तरफ से भी कुछ नहीं किया गया। मतलब ये हुआ कि इतने समय से वो लॉस में चल रहे थे, तो उनके लिए ये खुशखबरी जैसा दिख रहा है। ये अन्य ऑफिसों से भी ऐसे ही उम्मीद की जा रही है कि अन्य ऑफिस इनका नकल या इनके जैसा अपने यहाँ से भी लेटर इशू करेंगे और इसके संबंध में अग्रेतर कोई कार्रवाई करेंगे। यहाँ पर जैसे कि दिया गया है आदेश के रूप में सेवा में, यानी किनको किनको कहा गया, विभागाध्यक्ष या विभागाध्यक्षा, सभी स्नातकोत्तर विभाग तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, मतलब सभी पीजी डिपार्टमेंट वाले को सूचना दिया गया। फिर प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य, प्रभारी प्राचार्य, प्रभारी प्राचार्य, सभी अंगीभूत महाविद्यालय, मतलब जितने भी कंस्टिट्यूएंट कॉलेज हैं, सरकारी कॉलेज हैं, उनके प्रिंसिपल्स को, प्रभारी को कहा गया। फिर है प्रभारी प्राध्यापक विश्वविद्यालय पुस्तकालय तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय लाइब्रेरी वाले के जो हेड हैं उनको कहा गया। फिर प्रभारी स्थापना शाखा तिलका मांझी, मतलब स्थापना के जो प्रभारी हैं उनको भी, और प्रभारी स्नातकोत्तर केंद्रीय कार्यालय, मतलब पीजी का जो ऑफिस है उनके जो प्रभारी हैं उनको, और प्रबंधक विश्वविद्यालय प्रेस और उस यूनिवर्सिटी के प्रेस के जो प्रबंधक हैं उनको ये लेटर दिया गया, सूचित किया गया कि इससे संबंधित में जो भी यहाँ पर आदेश दिया गया है वो आप सबके लिए है, आप इस पर कार्रवाई करें। जैसे कि लिखा है राष्ट्रीय पेंशन योजना के संबंध में एनपीएस ये विषय है, और इस विषय में लिखा गया है कि महाशय या महाशया निर्देशानुसार उपर्युक्त विषय के प्रसंग में सूचित करना है, मतलब ये एनपीएस के बारे में सूचित करना है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस अंतर्गत विश्वविद्यालय के डीडीओ का पंजीयन एनएसडीएल में हो चुका है। मतलब क्या हुआ कि एनपीएस जो है इसका जो वेबसाइट है एनएसडीएल पर, वहाँ रजिस्ट्रेशन करना होता है। आप इंडिविजुअल अगर करते हैं एनपीएस में अकाउंट बनाते हैं तो आपको वॉलंटरली जब आप जो भी कटौती करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन आप किसी संस्था के द्वारा, किसी ऑफिस बेयरर के द्वारा अगर आप इनरोलमेंट होते हैं तो उसमें आपका जितना कटेगा 10% उतना ही 10% या 14% वो सरकारी ऑफिस के द्वारा भी जमा कराया जाएगा, वो अमाउंट उसी प्रान नंबर पर। तो वो जो कटता है वो सरकारी ऑफिस की तरफ से वो डीडीओ कहलाता है, जहाँ से ये कटौती होता है। तो यूनिवर्सिटी में जैसे रजिस्ट्रार होते हैं डीडीओ, तो ये कहा जा रहा है कि इस यूनिवर्सिटी का जो डीडीओ है उनका पंजीकरण हो चुका है, मतलब अब वो देने के लिए तैयार हो गए हैं, रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं। इसलिए उक्त योजना अंतर्गत पंजीयन हेतु फॉर्म संलग्न कर भेजा जा रहा है। इस लेटर के साथ वो फॉर्म भी भेजा जा रहा है। वो फॉर्म एनएसडीएल पर से आप प्रिंट भी कर सकते हैं, वो ओपन है, यहाँ भी उनको प्रिंट करके दिया जा रहा होगा। तो आगे है
कि यहाँ पर देख रहे हैं कि संलग्नक में नीचे दिया हुआ है पंजीयन फॉर्म 7 पेज, यानी 7 पेज का एक फॉर्म आता है। तो वो पंजीयन फॉर्म आप लेंगे और उसको भरेंगे तो आप एनपीएस में आपका अकाउंट खुलेगा और आपको एक नंबर दिया जाएगा, अकाउंट नंबर इसका एनपीएस का, जिसको प्रान नंबर कहते हैं। यहाँ वही कहा गया कि अतः आप सभी से अनुरोध है कि आपके विभागों कार्यालयों में दिनांक 1/9/2005 से कार्यरत, यानी उसके बाद जितने भी लोग ज्वाइन किए हैं और काम कर रहे हैं, उनका नवनियुक्त प्रत्येक शिक्षक एवं शिक्षेतर कर्मियों का, यानी जो टीचिंग स्टाफ है और जो कर्मचारी गण हैं, उनका अलग अलग पंजीयन फॉर्म भरकर अधो हस्ताक्षरी कार्यालय को उनका फॉर्म भर देना है 7 पेज वाला। और नीचे जो ऑफिस जिनका नाम है कुल सचिव यहाँ लिखा हुआ है, इनके ऑफिस को 1 सप्ताह के अंदर, यानी सप्ताह दिन के अंदर में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाए। मतलब ये कितना फास्ट काम करने का प्रयास है। ऐसा आदेश दिया गया कि सप्ताह दिन के अंदर में आप कर लीजिए, ताकि सभी कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना में शामिल किया जा सके। भलाई की बात है, सबकी कटौती होनी चाहिए ताकि उनका भविष्य संवर सके। कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और इनको प्राथमिकता देने के लिए कहा गया है कि इनको कोई भी इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाही ना बरतें, इनसे कर्मचारियों को ही नुकसान हो रहा है। तो अब जो हो गया सो हो गया, डिले अब आगे ना हो, इसलिए सर्वोच्च प्राथमिकता दे करके इसको सप्ताह दिन के अंदर भरकर इन ऑफिस में, रजिस्ट्रार ऑफिस में आप ज़रूर जमा कर दें। थैंक यू।